हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ऑपरेशनल रिसर्च का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि क्या होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है स्टूडेंट्स से कि हम अपने गुड्स की सप्लाई यानी चीज़ों की सप्लाई कर दें और कॉस्ट जो है वो मिनिमम आए, वही हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है। हम उसके लिए कुछ मेथड लगाते हैं ताकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, यानी हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम आए और हमारे गुड्स की भी सप्लाई हो जाए। तो इसके लिए क्या है स्टूडेंट्स, मैं इनको क्या है दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बहुत बड़े हैं और इनमें टाइम लगता है और वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसलिए मैं फर्स्ट पार्ट में कराऊंगा आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। और सेकंड पार्ट में आपको मैं टेस्टिंग स्टोन मेथड और मोदी मेथड करा दूंगा। और ये वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है, इसकी मैं एक अलग वीडियो बना के अपलोड करूंगा। कुछ इकट्ठे क्वेश्चन की 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे बना के इनका अपलोड करूंगा, क्योंकि ये जो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है वो क्या है, इनमें यूज होता है टेस्टिंग स्टोन और मोदी मेथड में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए स्पेशल कुछ अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। स्टूडेंट्स मैं इसको क्या है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के द्वारा ही समझाऊंगा, मैं थ्योरेटिकल पार्ट नहीं करवाऊंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट आपको बुक में भी मिल जाएगा और बुक में सही न मिलने के कारण ही आप वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर आए हैं, मुझे पता है। इसलिए चलिए शुरू करते हैं हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है इसको हमें ये गिवन है, ये इसको सॉल्व करना है हमें तीनों मेथड के द्वारा। यानी हमने सिर्फ एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हम समझेंगे कि किस प्रकार से इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग दिस मेथड, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। इस मेथड से हम शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें क्या है एक टेबल दी हुई है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यानी हमें क्या है वर्क हाउस ऑफ द फैक्ट्री दिया हुआ है और W1 W2 W3 ये जो है मार्केट है हमारे पास, और F1 F2 F3 ये फैक्ट्री है हमारे पास। क्या है ये यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है, F1 F2 F3 ये 3 फैक्ट्री होगी और यहाँ पर क्या है W1 ये वर्क हाउस ऑफ द फैक्ट्री वैल्यू होगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है ये जो है यहाँ ये हमें दी हुई है सप्लाई, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है कैपेसिटी या सप्लाई कह सकते हैं कि इसकी फैक्ट्री की इतनी कैपेसिटी है, फर्स्ट वाली की, सेकंड वाली की है इतनी 9 है, थर्ड वाली की 18 है। और यहाँ पर क्या है रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट यानी W1 के द्वारा कितनी रिक्वायरमेंट है, W2 को कितनी है, यहाँ कितनी रिक्वायरमेंट है, ये यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्व करने से पहले या किसी भी मेथड को सॉल्व करने से पहले हम चेक करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट यानी डिमांड और सप्लाई ये जो है इक्वल है, यानी इनको ऐड करेंगे हम 5, 8, 7 एंड 14, ये कितने हो गए 34 हो गए। और यहाँ पर देखेंगे कि ये कितने हैं, ये भी 34, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 34। अगर ये स्टूडेंट्स इक्वल ना होते हैं, यानी यहाँ पर बनते 30 टोटल और यहाँ पर 34 बनते, तो हम क्या करते एक लाइन और ऐड कर देते यहाँ पर F4, जो यहाँ पे 0 0 0 एक एक्स्ट्रा डमी रो ऐड करनी पड़ती, तभी ये क्वेश्चन हमसे सोल्व हो पाता, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है डमी जो रो है या कॉलम है उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है दोनों तरफ सप्लाई और डिमांड दोनों सेम है, 34 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यानी नाम से ही पता चल रहा है कि हमें क्या है नॉर्थ से शुरू करना है, यहाँ सबसे पहले वाले कोने से, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे और किस प्रकार हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे कि हमें जो सप्लाई है वो हम पुट करेंगे डिमांड के हिसाब से, ताकि हमारा सॉल्यूशन हो पाए। तो चलिए आपको सही से समझ आएगा, मैं आगे करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे स्टूडेंट्स
19 है और यहाँ इसको क्या है W1 की डिमांड कितनी है 5 है और यहाँ पर सप्लाई कितनी दे सकता है ये ज़्यादा ज़्यादा 7 दे सकता है, लेकिन इसको ज़रूरत कितनी है सिर्फ 5 की है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको 5 दे देंगे, 5 भी दे सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। 5 हमने दे दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बच गया 0 क्योंकि इसने 5 कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 इसमें से गया तो यहाँ बच जाएगा 2 क्योंकि ये टोटल 7 था। अब इसकी जो है वो क्या है कंप्लीट हो चुकी है ये डिमांड, तो इसको हम क्या करेंगे कट कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे आगे जाएंगे, आगे क्या जाएंगे यहाँ पर, इसमें अभी हम नीचे नहीं आ सकते क्योंकि इसमें क्या है 2 और सप्लाई पड़ी है, तो हम क्या है 2 इसको देंगे, ठीक है। इसको ज़रूरत कितनी है 8 की है, ठीक है, पर यहाँ पर क्या है सिर्फ 2 ही बची है सप्लाई, तो हम इसको क्या है 2 दे देंगे, ठीक है। अब 2 इसको दे दी तो यहाँ पर क्या बचा, सप्लाई कंप्लीट हो गई फर्स्ट वाली F1 की, इतनी दे सकता था, तो ये जो है वो क्या है कैंसिल कर देंगे लाइन, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा होगा। फिर क्या करेंगे, फिर अब क्या है इसकी क्या है 2 ही मिला है, अच्छा और इसको ज़रूरत है, इसको 2 मिला है तो कितने कितने हुए हैं ये 6 की और डिमांड है इसकी। अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो चुकी है, तो इस पे आएंगे, ठीक है। तो इस पे आएंगे तो यहाँ पर कितना है 9 सप्लाई है और इसको ज़रूरत है 6 की, तो हम इसमें से 6 ले लेंगे, 6 इसको दे दिया, ठीक है। ये ब्रैकेट किसी के लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई होनी है, अगर इसके लगाते तो सही रहता, फिर भी इसके लग गया कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये 6 यहाँ पे लिख दिया क्योंकि इसको 6 की डिमांड थी, तो यहाँ पर हमने इसको 6 दे दिया, तो यहाँ 0 बचा क्योंकि इसकी डिमांड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और ये टोटल 8 थी, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ इसने कितने दे दिए 6 दे दिए, तो यहाँ पर बचे इसके 3, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 बचते हैं। अब क्या करेगा ये, अब इसके पास 3 पड़े हैं तो ये नीचे नहीं जा सकता, यहाँ पर इस लाइन को कंप्लीट करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा तो इसको कितने दे सकता है ये 3 दे सकता है। यहाँ पर ज़रूरत कितनी है, डिमांड कितनी है 7 की है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम 3 ही दे सकता है, तो 3 दे दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, 3 देने के बाद यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये क्या है कंप्लीट हो जाएगी, तो ये लाइन हम कट कर देंगे। फिर आते हैं नीचे क्योंकि ये जो है 2 कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ तीसरे पर आते हैं तीसरी रो में, तो यहाँ पर क्या है 18 है सप्लाई 18 दे सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 7 की ज़रूरत थी, 7 की ज़रूरत थी जिसमें से 3 तो पहले ले चुका है, 3 ले चुका है, तो हमारे यहाँ पर 4 की ही ज़रूरत है ओनली, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 ठीक है। अब यहाँ पर हमने 4 लिख दिया तो ये लाइन क्या हो जाएगी कंप्लीट, क्योंकि इसकी 7 की जो है डिमांड कंप्लीट हो चुकी है, डिमांड अब इसकी कंप्लीट हो चुकी है, तो हम जाएंगे इस वाले पे, इसको कितने की ज़रूरत है, इसको ज़रूरत है 14 की, और यहाँ पर कितने बचे 4 देने के बाद 14 ही बचे, तो हम इसको भी 14 सप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 0, और इस लाइन की भी कट हो जाएगी और यहाँ पर भी कट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो अब हम देखते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी आई। तो कॉस्ट निकालने का क्या मेथड है स्टूडेंट्स, कॉस्ट निकालने का मेथड है कि ये जो हमारे पास ये जो एंट्री हमने पुट किया है इनका क्या है ऐड कर लेंगे, यानी कॉस्ट इज इक्वल टू 19 इंटू 5 प्लस 30 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 6 प्लस 40 इंटू 3 प्लस 70 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 14। ठीक है स्टूडेंट्स, सिर्फ यही हमें लेने हैं जिनकी हमने यहाँ एंट्री लिखी है।
ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं लेना है 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 सिर्फ इतने ही लेने हैं। इनके अलावा और किसी की वैल्यू हमें यहाँ नहीं लिखनी। और जो आएगा इसका आंसर वो होएगी हमारी कॉस्ट होएगी टोटल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आता है हमारे पास आंसर है 95 प्लस में 60, 180 प्लस 120, 280 और ये 280। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आया हमारा वो हम देखते हैं, इनको काउंट करते हैं। तो इनको ऐड करने के बाद आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, 1015 आर एस कॉस्ट आ गई हमारी। किस मेथड से? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हमारी ये कॉस्ट निकल गई ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड किस प्रकार हम करते हैं। अब हम स्टूडेंट्स करेंगे लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, यानी लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स उसी प्रॉब्लम जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसको लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करना होता है, हमें सबसे जो छोटी वैल्यू होती है इस टेबल में उसको सबसे पहले हमें लेना होता है। ठीक है, उसी को हम मानते हैं, उसी को हम क्या है सप्लाई और देते हैं और डिमांड उसकी कंप्लीट कराते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू जो इस टेबल में है वो कौन सी है। यहाँ हम देखते हैं कि 8 है। ठीक है, तो 8 है तो सबसे पहले हम इसको क्या है सप्लाई देंगे। 18 हमारे पास सप्लाई है थर्ड वाले में, और हमारे पास को इसकी डिमांड भी 8 है, तो हम क्या है कंप्लीट दे सकते हैं इसको। तो हमने इसको क्या है 8 की सप्लाई दे दी। 8 की सप्लाई देने के बाद यहाँ पर क्या है इसकी कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पर क्या बचता है 10, ये कंप्लीट हो गया। तो इसको हम क्या है कट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कट उसी प्रकार से करते हैं जैसे पिछले मेथड में हमने किया है। ठीक है, लाइन को हम कट कर देंगे क्योंकि इसकी क्या है डिमांड कंप्लीट हो चुकी है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि और कौन सी है वैल्यू लिस्ट वैल्यू है, तो हम उसको क्या है सप्लाई देंगे। तो इसमें क्या है हमारे पास 10 आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है लिस्ट वैल्यू है इस 8 के अलावा, क्योंकि 8 की कंप्लीट हो चुकी है। अब तो आप सारे में देखेंगे ये है सबसे कम, तो इसको हम सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ क्या है 7 की सप्लाई हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको डिमांड है 14 की, तो हम क्या है सिर्फ 7 देंगे। तो इसको 7 दे दी। 7 देने के बाद ये क्या है इसकी कंप्लीट हो गई लाइन की, तो ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर क्या है 7 ले ली इसने, 7 की और डिमांड है इसके पास अभी भी और। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 10 के बाद अब हमारे पास देखेंगे कि सबसे छोटी और वैल्यू कौन सी है, ये 20 है, तो इसी को हम देंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसकी क्या है डिमांड सिर्फ 7 बची है, यहाँ पर क्या है सप्लाई 10 हो सकती है, तो हम इसको क्या दे देंगे 7 की सप्लाई। 7 की सप्लाई होने के बाद यहाँ पर इसकी डिमांड कंप्लीट हो जाती है, तो हम कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर ये 7 की सप्लाई के बाद यहाँ पर 3 ही बचता है, तो 3 और दे सकता है अब आगे ये। तो इसके बाद हम देखेंगे कि और लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर है 40 है, इसको हम दे सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है लोवेस्ट वैल्यू यही बची है। तो लोवेस्ट वैल्यू है तो इसको क्या है 7 की इसको डिमांड है, और ये क्या है 9 की सप्लाई दे सकता है यहाँ से। तो 9 की सप्लाई है तो 7 हम दे देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, तो इसको 7 दे दिया, इसकी डिमांड करा दी कंप्लीट। ठीक है, कट कर दिया फिर इसको। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स इसमें क्या है 48 बचा है, ये है 70। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है सिर्फ इसी की डिमांड कंप्लीट करानी है, तो यहाँ ये दो दे सकता है, और यहाँ क्या 48 है, तो लोवेस्ट क्या है 48 है, तो इसको क्या है 3 की सप्लाई हम कर देंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 की सप्लाई हो सकती है, तो हमने 3 की सप्लाई इसको कर दी। ठीक है, 3 की सप्लाई के बाद यहाँ बच जाएगा
0 क्योंकि और सप्लाई नहीं हो सकती, तो ये हो जाएगी लाइन कट। फिर यहाँ पर लास्ट में बचा, तो इसको क्या है, ये 2 सप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर ये सप्लाई ख़त्म यहाँ पर, और इसकी भी डिमांड कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। ठीक है, तो अब हम कॉस्ट निकालते हैं कि इससे कॉस्ट किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट का वही फॉर्मूला क्या कि हम ये लिखेंगे जिसमें जो वैल्यू है, यानी सबसे पहले हमने क्या है, हम कोई भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें जो है ऐड करना है। तो ये 10 × 7 प्लस 70 × 2 प्लस 40 × 7 प्लस 48 × 3 प्लस 8 × 8 प्लस 20 × 7। ठीक है, तो क्या होएगा हमारे पास इसका आंसर, 10 आते 70 दूनी 140 280, ये कितने हो गए, 144, और ये हो गए 64, और ये हो गया 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इनको क्या है ऐड करेंगे और हमारा क्या है कॉस्ट आ जाएगी RS में। ठीक है, तो ये कितने, तो आंसर आ गया हमारा इन सब को जोड़ने के बाद 838 यानी 838 RS। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि हमने जब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से किया था और इससे किया है, ये आंसर जो है वो क्या है अलग अलग आए हैं। यहाँ पर 838 आया है और उस जो है उसमें अलग आया था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। ये हो सकता है स्टूडेंट्स, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों मेथड से आंसर सेम आए। आप कंफ्यूज मत होना, आपका आंसर बिल्कुल सही होएगा अगर आपने ये एंट्री सही डाली है और आप रूल के हिसाब से इस मेथड को सॉल्व किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे वाले जो वीडियो है ऑपरेशन रिसर्च के वो मिल सके। और स्टूडेंट्स, हम जो अगला लेक्चर होएगा यानी नेक्स्ट पार्ट करेंगे इस वीडियो का, उसमें हम वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स वीडियो